आज हम एक माँ के बारे में सीखने वाले हैं और उस माँ के बारे में हमने प्रभु के वचन में पढ़ा और उसके माता के जीवन से हम कुछ प्रेरणादायक बातों को सीखने का प्रयास करें। इस माता के जीवन से हमारे लिए क्या चुनौती हो सकती है, हम कैसे इस माँ के जीवन को एक आशीषित जीवन के रूप में देख सकते हैं। हमने कई बार इस प्रभु के वचन को सुना और कई बार इन वचनों से हमने बहुत सारी बातें सीखी है कि इस माँ का जीवन कैसे अपने बेटी के लिए एक आशीषित जीवन रहा। और हमने वचन में पढ़ा है कि प्रभु उस समय में सूर और सैदा के प्रदेश में आए। ये जो भाग है ये क्या कहते हैं, इस्राएलियों के अधीन नहीं था, ये जो फिलिस्तीन लोग थे उनके अधीन था। और इसमें लिखता है कि जब प्रभु उन देशों में था जो सूर और सैदा के प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं, वहां कनानी लोग रहते थे। हम सब जानते हैं कनानी लोग जिनके बारे में बाइबल में वर्णन है, वे इस्राएलियों के कनान देश में आने के पहले वहां रह रहे थे। लेकिन प्रभु ने यहोशू के समय में उनमें से बहुतों को निकाला, कुछ रह गए और कुछ लोग वहां बसे रहे, इस्राएलियों के साथ जीते रहे। उन्हीं में से ये लोग हैं जो उस जगह में पाए जाते थे। इस्राएली के आसपास वे तब भी थे, आज भी। और वहां क्या होता है कि इसमें जब उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री के बारे में यहाँ पे वर्णन, और उस प्रदेश में कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा। इस बहन का, इस माँ का बारे में यह लिखा है कि उसने प्रभु को देखा या प्रभु से वो मिली और प्रभु के पास चिल्लाती हुई दौड़ी चली आई, कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। क्या समस्या है उसकी बेटी को? अशुद्धात्मा उससे तकलीफ दे रहा है, उससे परेशान कर रहा है और उसकी हालत बहुत खराब है। पर यीशु ने उससे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर। हे प्रभु, ये हमारे पीछे दौड़ी चली आ रही है, बार बार आपसे बोल रही है कि मेरी बेटी को अशुद्ध आत्मा पकड़ा है, दुख में है, तकलीफ में है, इस पर दया करो प्रभु, उसको अच्छा करो। आप एक तो जवाब भी नहीं देते हो, आप सुन भी नहीं रहे हो, आप इसको कुछ बोल भी नहीं रहे हो। ये बार हमारे पीछे चली आ रही है कितनी दूरी से, आप इसको बोलो जाने के लिए। यदि आप उसका सुनना नहीं चाहते तो आप इसको जाने के लिए बोलो। ऐसे चले बोल रहे हैं कि प्रभु ने रुककर उससे कहा, देखो बहन, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, प्रभु ने, मैं तो इस्राएलियों के बीच में आया। अब तो मुझे बोल भी रही है कि तू दाऊद का संतान है, मुझ पर दया कर, मैं इस्राएलियों के लिए आया हूँ, मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ, प्रभु उससे कह रहे हैं। उसने उत्तर दिया, इस्राएलियों के घराने को कि कोई भी भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई, तब भी वो आई, ठीक है, वो कह रही और प्रभु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। प्रभु नहीं बोला, एक मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं नहीं काम करूंगा, ये अलग बात है प्रभु ने क्यों कहा, लेकिन प्रभु ने उससे कहा। तब भी वो आती है प्रभु के पास और क्या कह रही है, हे प्रभु, जो भी बोलिए, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरी मदद करिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, वो मां कह रही है। इस पर इसमें लिखता है कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, ये सत्य है प्रभु कि कुत्ते भी चूर चार खाते हैं और उनके स्वामियों की मेज से जो गिरते हैं उसे खा लेते हैं। सब सही, आपका कहना सब कुछ सही। आप कहते हैं कि मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं स्वीकार करती हूँ, आप, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं तो गैर यहूदी हूँ, कनानी हूँ। मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि मैं आपके लोगों में से नहीं हूँ। क्यों यहाँ पे कुत्ते शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, उसका कारण है क्योंकि यहूदी लोग अन्य जातियों को कभी भी उचित दर्जा नहीं देते, सामरियों को, दूसरे लोगों को, उनके लिए भी कुत्ते के समान उतनी नीची दर्जा से उन्हें देखते थे, अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। तो वो उस बात से वो बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो जानती है कि लोग हमें कुछ मानते ही नहीं है। तभी वो कहते, ठीक है, आपने जो भी बोला मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को छोटा कर रहे हो, कुत्ते भी आप बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कुत्ते भी जो खाने के समय गिर जाते हैं उसे उठाकर तो खाते ही हैं, वही समझकर आप मेरी बेटी पर
दया कर दो, वही समझकर कि मैं उसके लायक हूं, आप दया कर दो। इस तरीके से वो प्रभु से कह रहे हैं। मैं सभी समयों में प्रभु के पीछे आकर मांगना, विनती करना वो छोड़ती नहीं। हो सकता है लंबी दूरी से वो आ रही थी, चिल्लाती भी आ रही थी, ना बोलने के बाद भी आ रही थी, नहीं दूंगा बोलने से भी बोल रही थी, मुझे तो चाहिए ही प्रभु, आप मुझे दीजिए, आप मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरी बेटी की मदद करिए। कभी कभी हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इस मां के जीवन से हम सीखते हैं प्रार्थना के साथ धीरज भी जरूरी है। क्या जरूरी है? धीरज भी जरूरी है। उस मां ने धीरज रखा, वो मांगती रही, ना बोलने के बाद भी मांगती रही। एक दिन में नहीं मिला, 2 दिन में नहीं मिला, 3 दिन में नहीं मिला। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाने में समय लगता है, लेकिन प्रार्थना में बने रहना प्रभु के लोगों के लिए जरूरी है। उस मां ने भी लंबे समय तक बुलाते आए, प्रभु ने नहीं सुना। जब सुना तब भी नहीं बोला प्रभु ने, तब भी वो नहीं रुकी, तब भी उसने हिम्मत रखा, नहीं मुझे तो मांगना ही है, ईंट बनकर ही सही मुझे मांगना ही है। उसके अंदर एक अद्भुत, क्या कहना चाहिए, धीरज। उसने सब्र रखा कि मुझे मेरी चीज पानी है, और मुझे मेरी चीज को पाने के लिए चाहे जितना भी समय मुझे मांगना पड़े, मैं मांगती रहूंगी, ऐसा उसने सोचा। कभी कभी हम प्रार्थना जरूर करते हैं, परंतु हम धीरज नहीं रखते। एक दिन मांगने नहीं मिला, चलो छोड़, कहीं तो थी ना, प्रार्थना करके आई हो, नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? हमेशा सोच, मेरा आदमी नहीं सुधर रहा है, एक दिन मांगते हो, रहने दो, नहीं सुधर रहा है, मांगी ना, प्रार्थना करती हूँ, मेरा बेटा सुनता ही नहीं। एक दिन मांगी ना, यार उपवास भी किए, एक दिन मैंने उपवास भी किया, एक ही दिन, और एक दिन मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, मेरा बेटा नहीं सुना, मैंने सुना। धीरज, प्रार्थना में बने रहना एक मसीह महिला के लिए अति जरूरी है। अद्भुत कार्य तभी होते हैं जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, उसके कार्य को करने के लिए इंतजार करते हैं। हम धीरज से प्रार्थना में लगे रहते हैं, चाहे एक उपवास के जगह में 100 उपवास करना पड़े, लेकिन जब तक हमारे घर की परिस्थितियां बदलती नहीं है, हमें मांगना छोड़ना नहीं। हम एक बार 2 बार में थक जाते हैं, बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, 1 साल से किया, कुछ नहीं मिला, अब मांगने छोड़ दिया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रभु आपको चाहता है कि और मांगे। प्रभु इस महिला को एक ही बार में चंगाई उसकी बेटी को दे सकता था, नहीं दे सकता था क्या? दे सकता था। जैसे उसने बुलाया, हे दाऊद की संतान मेरी बेटी पर दया कर, प्रभु बोल सकता था जा तेरी बेटी अच्छी हो जाए। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु चाहता था उसका धीरज देखना, ये कितने समय तक मुझ पर भरोसा रखे, धीरज से प्रार्थना। समय लगने से लगने दीजिए, जब तक हमारी घर की परिस्थितियां बदलती नहीं, जब तक हमारे घर की चीजें अच्छी नहीं हो जाती, चाहे उसके लिए सालों लग जाए, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। कभी कभी चीजें एक दिनों में नहीं बदलती, कभी कभी नशा एक दिन में हटता नहीं हमारे परिवारों से, कभी कभी बुराइयां जल्दी छटती नहीं हमारे जीवन से, हम 1 दिन 2 दिन में थक जाते हैं। किस प्रकार का मां हम बने, इसको हमको जांचना है। यदि हम अपने घर को नहीं बदल सके, तो हम किस प्रकार की मां बने, इसे हमें जांचने की जरूरत है। इस मां ने लंबा यात्रा प्रभु के साथ मांगी, नहीं सुना, मांगती रही, नहीं सुना, चिल्लाती रही, नहीं सुना, मैं आज प्रभु को छोड़ने वाली नहीं, मेरे को प्रभु देना ही है, तभी मैं प्रभु का पीछा छोड़ूंगा। अब सोच कर देखिए, वो कितने दूर से चिल्लाती रही हो, प्रभु ने नहीं सुना। प्रभु सब जानता था, लेकिन कभी कभी प्रभु हमारा धीरज देखता है। हम कितना लगातार प्रभु में बने रहते हैं, हम में कितनी क्षमता है प्रभु को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मेरी जरूरत सही है, मेरी बेटी की चंगाई मेरी जरूरत है, मेरे घर का परिवर्तन मेरी जरूरत है, मेरे घर के लोग प्रभु में आए ये मेरी जरूरत है, ये मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपको करना पड़ेगा। ये विश्वास, ये बातें प्रभु तक पहुंचानी चाहिए।
उठा रही है, आप नहीं सुनेंगे। ऐसा क्यों? आपको सुनना पड़ेगा, मेरी बेटी को अच्छा करना पड़ेगा। उसने प्रभु का पीछा नहीं छोड़ा। एक अद्भुत धीरज हमारे अंदर होना जरूरी है। इससे प्रभु के वचन में लगा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, चाहे कितने दिन लग जाए, जब तक परिवर्तन न आए, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि उसको मालूम था कि प्रभु को ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मैं चिल्लाते ही रहूंगी, कितना दिन तक नहीं सुनेगा प्रभु, कब तक नहीं सुनेगा प्रभु, कितना समय तक नहीं सुनेगा प्रभु। प्रभु को सुनना पड़ेगा और मैं मांगती ही रहूंगी। इस महिला का धीरज मैं देख रहा था। हम एक दिन में थक जाते हैं, एक बार मांग के नहीं मिला, नहीं हो गया, बहुत मांग लिया, आंसू बहा हो गया, नहीं मिला, नहीं। जब तक उसकी बेटी को प्रभु ने कहा नहीं कि जा तेरी बेटी अच्छी हो गई, उसने प्रभु का पीछा नहीं छोड़ा। चाहे प्रभु ने कुछ भी कहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरी बेटी अच्छी होनी चाहिए, उससे दुष्ट आत्मा निकलनी चाहिए। क्या हमने कभी ऐसा प्रण प्रभु के साथ नहीं किया कि प्रभु मेरी बेटी जब तक सुधरेगी नहीं, मेरे घुटने टीकना छूटेंगे नहीं, चाहे उसके लिए मुझे 5 साल लगे, 10 साल लगे, मैं चेंज देखना चाहती हूँ, परिवर्तन देखना चाहती हूँ। जब तक मेरा पति मेरा पत्नी मेरे प्रभु के सामने आ नहीं जाता, तब तक मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसके लिए मुझे कितने भी दिन उपवास करना पड़े, मैं करूंगी। आपको मेरे घर को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। ये धीरज प्रभु हमसे चाहता है, ये लगातार प्रार्थना प्रभु हमसे चाहता है। कई प्रार्थनाएं हमारी सुनी इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम प्रार्थना करने में धीरज खो देते। अब खो देते, एक दिन किया उपवास किए, नहीं हुआ, छोड़। 2 दिन किए उपवास किए, छोड़। तो इतना तो हमारी नहीं मिला ना, छोड़। हम कभी हम क्या बोल देते हैं, शायद प्रभु को इच्छा दे। क्या प्रभु नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अच्छे हो? क्या प्रभु नहीं चाहता कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो? क्या प्रभु नहीं चाहता हमारी बीमारियों से हमें चंगाई देना? प्रभु सब चाहता है, लेकिन वो हमारे अंदर धीरज नहीं होती। हम कितना प्रभु के प्रति लगे हुए, हम कितना प्रार्थना करने वाले लोग, हमने कितनी गंभीरता है उनके प्रार्थनाओं के प्रति, हम कितना लड़ सकते हैं प्रभु से, हम कितना जोर लगा सकते हैं, हम कितना बल लगा सकते हैं प्रभु से, हम कैसे प्रभु को मना सकते हैं, ये प्रभु हमें देखते हैं। हम कितना मेहनत कर सकते हैं, हम आज आलसी हो जाते हैं, इसी के कारण हम बदल नहीं पाते। इस माँ ने भी सोचा होता कि प्रभु तो सुना नहीं, बड़ी बड़ी बातें तो उधर करते हैं, इधर तो कुछ भी नहीं सुना मेरा, प्रभु प्रभु सब बोल रहे हैं, लेकिन मेरा तो सुना नहीं, मैं तो बुलाई नहीं सुना, चला गया। उसकी बेटी को जीवन दान कभी नहीं, क्योंकि अशुद्ध आत्माओं को निकालने की ताकत परमेश्वर को छोड़ा किसी ने। पहली बात हम इस बहन के बारे में सीख सकते हैं, उसके अंदर एक अद्भुत धीरज था, संयम। उसने इंतजार किया, पीछे लगी रही, मांगती रही, टूटी नहीं, बिगड़ी नहीं, लेकिन उसने हिम्मत को बनाया। इसलिए हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी परमेश्वर का धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ बाट जोड़ते हैं। क्योंकि भजन 40:1 में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोड़ता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब आप धीरज धरेंगे, मांगते रहेंगे, टूटेंगे नहीं, बिगड़ेंगे नहीं, आलसी नहीं होंगे, प्रार्थनाओं को तोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को हालेलुया। आपका मेरा घर भी बदलेगा, हमारी प्रार्थनाओं से बदलेगा। इस बात को याद रखिए, आपकी और मेरी प्रार्थना हमारे घरों को बदलेगी। ये प्रभु का वादा है हमसे, यदि हम कमजोर न हो, यदि हम ढीले न हो। देखिए, उसके बाद हम दूसरी बात प्रभु के बारे में, दूसरी बात इस महिला के बारे में सीख सकते हैं। इस महिला में हम देखते हैं एक अद्भुत नम्रता, अद्भुत नम्रता, मतलब ग्रेट ह्यूमिलिटी। उसके जैसी नम्रता मैंने नहीं किसी महिला में नहीं देखी। इतनी नम्र कोई हो सकती है, कोई कल्पना नहीं कर सकती। कितनी नम्र बनी हो। प्रभु ने ना कहा, फिर भी निर्लक्ष्य होकर वो प्रभु के पास प्रभु ने बोला मैं तेरे लिए आया नहीं हूं, बोलती है कोई बात।
प्रभु ने बोला मैं कुत्तों को कुत्ता जैसे लोगों को कुछ नहीं देता, तो कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा क्यों इतना पीछे पड़े हो, तो कोई बात नहीं। प्रभु आप मुझे एक कुत्ता ही समझिए, इसे इंसान मत समझिए। क्या कहा? कुत्ता ही समझिए, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मेरा एक ही शर्त है, मेरी बेटी अच्छी होनी चाहिए, मेरी बेटी अच्छी होनी चाहिए। इतनी नम्रता। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना में घमंड होता है। क्या दिखता है? घमंड। हम अकड़ के प्रार्थना, अरे मेरे जैसा प्रार्थना कोई कर सकता है? भाई कितने सौ से प्रार्थना, हमारी बातों में घमंड है। हम जो लोग हैं ना, हम हमारे घर का पर प्रभु के घर में भी हम अकड़ के हैं, क्योंकि हम ही है, हम ही है। आप कोई प्रार्थना करने में भी खबर मुझसे प्रार्थना, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधनाओं में, हमारे गीतों में, हमारी प्रशंसा में क्या दिखता है? घमंड दिखता है, घमंड। गुस्सा कोई ना कर सकता। कितनी अद्भुत बात है। इस महिला ने प्रार्थना किया, लेकिन सबसे अधिक नम्रता की बात, उसने कहा प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं तो जानवर से भी नहीं, मान ली मैं जानवर भी से, आपने मुझे जो बोला वो सही, लेकिन एक कुत्ते के जैसा जीवन समझकर आपको बताया। इतनी नम्रता आप किसी में नहीं देख पाए, इतनी नम्रता किसी में नहीं देख पाए, जो ये भी मानने को तैयार हो जाए कि प्रभु यदि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनोगे, यदि आप मैं जो मांगती हूं मुझे देंगे, तो मैं आप जो बोलोगे वो होने के लिए तैयार। आप जो भी बोलिए, मुझे अपना बोलिए, पराया बोलिए, मुझे घर का बोलिए, बाहर का बोलिए, मुझे इंसान बोलिए, स्त्री बोलिए, नर बोलिए, नारी बोलिए, कुछ भी बोलिए, बोलिए, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाए। मेरी एक ही डिमांड, मेरी बेटी का जीवन बदल। आप उसके लिए मुझे कुछ भी संबोधन कीजिए, मैं उसकी परवाह नहीं करूं, मैं उसकी परवाह नहीं करूं। वो कहती है मैं यहूदी नहीं, वो कहती है मैं जानवर के जैसे, वो कहती है मैं गिरा हुआ खाने के लिए भी तैयार, मैं सब चीज कर लेती हूँ, बस उसका दया करिए, मेरी बेटी बच्ची। हमारी प्रार्थनाओं में आज नम्रता की बहुत कमी पड़ी है, बहुत कमी पड़ी है। प्रभु हमारा दिल देखता है कि ये जो बहन है, ये जो भाई है, इसका दिल कैसा है, ये कितना टूटा हुआ है, नम्र बनना चाहता है, कितना अपने आप को छोटा कर सकता है। प्रभु ये दिल देखता है। हमारे शब्दों में प्रभु प्रशंसा घमंड देखना नहीं चाहता, हमारे शब्दों में प्रभु नम्रता देखना चाहता है। हम जानते हैं एक घटना के बारे में वर्णन है प्रभु के वचन में। हम फरीसी और उस चुंगी लेने वाले के बारे में जानते हैं प्रभु के वचन में। यदि आप लूका 18:9 से 14 पढ़ेंगे तो उसमें एक कहानी हमने कई बार सुना होगा। दोनों प्रार्थना करने गए। एक हमारे जैसा फरीसी जो कहता है कि देखो प्रभु मैं कितना सच धज के आता हूँ, मेरी शान शौकत देखिए, मैं कितना बढ़िया गाता हूँ, मैं कितना बजाता हूँ। प्रभु देखो मैं कोई संजय मिस नहीं करता हूँ, मैं सबसे आगे आके बैठता हूँ, मैं बहुत चंदा देता हूँ, आपको जरूरत होती है मैं देता हूँ, मैं सबका मदद करता हूँ, सब लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मैं ही हूँ, इसलिए आप मेरा प्रार्थना करो, क्योंकि मैं आपको दसवां किसको किसको देता है वो? हाँ, आपको बहुत जरूरत है प्रभु, मैं आपको पैसा देता हूँ, इसलिए मेरा प्रार्थना सुना। कभी कभी हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही, इसलिए मैंने कहा हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधनाओं में घमंड दिखता है और उस प्रार्थना, उस आराधना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करना चाहता जिसमें घमंड। और दिखता है कि दूसरा आया चुंगी लेने वाला, उसने ऊपर तक सर उठाना न चाहा, उसने ऊपर देखना भी नहीं चाहा। वो
कहता है, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं सर उठाऊं आपके सामने, मैं तो बिल्कुल पापी मनुष्य, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, उस पापी पर प्रभु क्या कहते हैं, वही पापी धर्मी ठहर के वजह से, और कहा वही पापी धर्मी ठहर कर प्रभु के वजह से, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में नम्रता दिखनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं आराधनाओं में नम्रता दिखनी चाहिए। यदि हमारा दिल साफ नहीं, यदि हमारे अंदर नम्रता नहीं, तो हमारी सारी प्रशंसा झूठी है, हमारे सारे प्रभु की महिमा झूठी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उस प्रार्थना को प्रभु ग्रहण करने वाला नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखिए याकूब 4 और उसका 6वां पद में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों को अनुग्रह करता है। किसको परमेश्वर पसंद करता है? नम्र लोग, दीन लोग, जो अपने होठों से, अपने बातों से, अपने चरित्र से परमेश्वर के सामने झुकना चाहते हैं, जो ये कहते हैं प्रभु मुझे कोई योग्यता नहीं, सब कुछ आपकी महिमा के लिए है, मैं झुकने के लिए तैयार। हम झुकने के लिए तैयार हैं आज के सामने, प्रभु के सामने अपनी गलती मानने के लिए तैयार है, प्रभु मैं गलत हूँ, है प्रभु मेरे से बहुत गलतियां हुई है, मैं तो पापी मनुष्य हूँ, आराधना कर रहा हूँ, मैं आज पूरा झुक जाना चाहता हूँ, जीवन के सारे बंधनों में आज जितने भी घमंड मुझ में है, मैं सारे घमंड को आज आपके घर में तोड़ देना चाहता हूँ, तोड़ देना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा अंश भी घमंड का अपने जीवन से लेकर नहीं जाऊंगा इस भवन से। आज हम इतना कहने का साहस रखते हैं, यहाँ रह के भी वही हाल, यहाँ से जाके भी वही हाल, न यहाँ हम टूटते हैं न घर में जाके टूटते हैं, यहाँ आप तो थोड़ा बहुत भी टूटते हैं, वहां जाके तो शेर और शेर हो जाते हैं। लेकिन उस आराधना आप उस प्रार्थना को प्रभु नहीं सुन सकते यदि वो झुकी नहीं होती प्रभु के सामने, यदि वो प्रभु की शर्तों को मानी नहीं होती, यदि वो कहती कि क्या प्रभु है आप मुझको जानवर से तुलना कर रहे हैं, आप मुझको अन्य जाति बोल रहे हैं, आप इतने बड़े प्रभु हैं, क्या आपके बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं, क्या आपको थोड़ा भी मेरे बारे में ख्याल नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि मैं कुत्ता का खाऊं, क्या मेरा जीवन इतना गया गुजरा है, क्या मैं इतना फालतू हो गई हूँ, क्या मेरा कोई वैल्यू नहीं है, क्या मुझे कोई पूछता नहीं है। इतने सारे भगवान से प्रश्न किए, प्रभु क्या मैं इतना नहीं गुजरी हूँ, क्या मुझमें इतनी भी काबिलियत नहीं है, क्या आप मुझे कुत्ते से तुलना कर रहे हैं। हम होते तो क्या करेंगे, आपका चंगाई अपने पास रखो, मैं अपनी बेटी को कहीं भी इलाज करवा लूंगी, आपके पास अगर दोबारा आऊंगा भी तो ऐसा ही किए होते। आज भी बहुत बार मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी कलीसियाओं में प्रभु भोज के लोग आते हैं, क्यों नहीं आते जानते हैं? क्योंकि यहाँ आने से नम्र होता है। आप पाप वाला हृदय, घमंड वाला हृदय के साथ आप प्रभु की मेज में नहीं आ सकते, इसमें आना ही नहीं है, छोड़ो, हमको बदलना नहीं, इस साल में तो अगले साल ले रहे, जिंदा रहेंगे तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं आते हैं हम लोग, क्योंकि हमें मेल मिलाप पसंद नहीं है, हमें टूटना पसंद नहीं है, हमें प्रभु के सामने झुकना पसंद नहीं है। प्रभु के सामने भी हम झुकेंगे तो अपने भाई बहन के सामने भी झुकना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं, इसलिए आते ही नहीं, छोड़ो इस महीने में आने वाला महीना नहीं, हम ऐसा ही कर रहे हैं। मैं इतना छोटा हो गया क्या, मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या, मैं क्या इतना क्या बोलना चाहिए, कुछ वैल्यू, मेरा कोई अहमियत नहीं है क्या, मैं जाके क्यों इतना छोटा हूँ, मैं जाके क्यों बात करूं, मैं जाके क्यों मिलाऊंगा, मैं जाके क्यों करूं सब, मैं जाके ये सब क्यों करूं। प्रभु बोलता है, यदि उस मां ने ऐसा सोचा होता है, ये प्रभु आप कैसे प्रभु हैं, आप मुझे जानवर से तुलना करते हैं, आप मुझे अन्य जाति बोलते हैं, आप तो सबके लिए आए बोलते हैं, लेकिन आपका व्यवहार तो बहुत पक्षपात करने वाला व्यवहार है, यहूदी लोग को वाह वाह, हम अन्य जातियों को ये किनारे करने वाले कैसा प्रभु है। तो चाहते तो बोल सकते, लेकिन वो चाहते कि उसकी प्रार्थना सुनी जाए, और उस प्रार्थना सुनने के लिए वो हर सत्य मानने को तैयार, हर सत्य मानने को। बहुत सारी आशीषें हमसे रुकी हुई है, क्योंकि हम नम्र बनना नहीं चाहते,
इसलिए प्रभु देना नहीं चाहता, क्योंकि हम टूटना नहीं चाहते, इसलिए प्रभु देना नहीं चाहता। हम झुकना नहीं चाहते, इसलिए प्रभु उठाना नहीं चाहता। हमें नहीं उठाना चाहता प्रभु, क्योंकि हम झुकना नहीं चाहते। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम झुकना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते झुकना, और इसलिए प्रभु हमें उठाना नहीं चाहते। प्रभु के वचन में लिखा है, नम्र बनो तब वो तुम्हें शिरोमणि। अरे यदि नम्र नहीं बनेंगे तो शिरोमणि नहीं बनाएगा। जो प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम छोटा बनेंगे तभी प्रभु हमें बड़ा बनाएगा, और यदि हम छोटा नहीं बनेंगे तो हम प्रभु बड़ा नहीं बनाएंगे। हम में नम्रता जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुने। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीषें दे। उस मां ने स्वीकार कर लिया, मेरे लिए मेरी बेटी का जीवन महत्वपूर्ण है, और उसके लिए आप मुझे जो भी बोले मैं मानने के लिए तैयार, क्योंकि मेरे लिए मेरे पिता का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, मेरे घर का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु ये प्रार्थना मान लेनी चाहिए। मेरा जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार का जीवन है, और उस परिवार को प्रभु में जीतने के लिए मुझे आप जिस स्तर तक बोलेंगे छोटा बनने के लिए, यदि ये वास्तव में झुक जाए हमारे घर की सारी समस्याएं समाधान हो जाए, क्योंकि हम नहीं झुकना चाहते, इससे हमारे घर की समस्याएं खत्म नहीं होती। कई बार हमारे घमंड के कारण, हमारे ही गलतियों के कारण हम बीमार हो गए, क्योंकि हम झुकना नहीं। उस मां ने निर्णय लिया मैं झुक जाऊं, क्योंकि मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं झुक जाऊं, कोई बात नहीं प्रभु आपने जो बोला मान लिया, मैं वो सब मेरी एक ही दिन है, मेरी बेटी अच्छी होनी चाहिए। उसका एक ही शर्त है, और इसमें लिखा है, देखिए इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। 28वें पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जो मांग लेकर तू आई है वैसा ही तेरे मांग के अनुसार पूरा हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी तुरंत क्या हो गई, उसी घड़ी उसने प्रभु को मना लिया, और प्रभु कहता है तेरा विश्वास बड़ा है। एक मां जिसका विश्वास वास्तव में बहुत बड़ा था, इस बड़े को आप कैसे समझ सकते हो? मैं सोचता हूं ये मां प्रभु के पास इसलिए आई, इसमें देखिए क्योंकि उसको विश्वास था कि प्रभु उसे वापस नहीं, क्या विश्वास था उसे, प्रभु उसे वापस नहीं भेजेगा। और इस पूरी कहानी में आप देखिए प्रभु ने उसे वापस जा नहीं बोला, तू चली जा, प्रभु ने नहीं बोला। चेलों ने बोला इसको वापस भेजो, प्रभु ने नहीं चाहिए, प्रभु ने नहीं भेजा। प्रभु ने भेजा क्या, नहीं भेजा। और इस बात को भी विश्वास था कि प्रभु मुझे वापस नहीं भेजेगा, मैं प्रभु के सामने से खाली हाथ नहीं आऊंगा। यही उसका विश्वास उसको जोड़े रखा प्रभु से मांगने को, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रभु मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। ये होता है विश्वास, ये विश्वास कि मैंने जो मांगा है वो प्रभु मुझे देगा, हर हाल में देगा, और वो प्रभु मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। ये होता है विश्वास। हालेलुया। हम मानते हैं लेकिन हमें विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमें वास्तव में मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो आई थी प्रभु के पास गैर यहूदी होकर, अन्य जाति होकर, अनजान होकर, एक विश्वास के साथ आई थी, यीशु के पास जाने से खाली हाथ में वापस नहीं आए। और उस खाली हाथ वापस नहीं गई, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रभु उसे देगा। इतना धुतकारने के बाद भी उसे मालूम था कि देगा तो यही देगा और कोई नहीं देगा, तो यही देगा, और दुनिया का कोई मेरी बेटी को बचा नहीं सकता, और इसी पर मुझे भरोसा रखना है, किसी और पर। ये मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। ये उसका विश्वास था, ये उसका विश्वास था कि मैं प्रभु के घर आई हूं, मैं प्रभु के पास आई हूं, मेरा प्रभु मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। उसका ये विश्वास, उसे प्रभु पर विश्वास था तो मुझे खाली हाथ नहीं। प्रियो, परमेश्वर पर हमारा विश्वास हमें खाली होने के बाद भी भरपूर होने का एहसास देता है। हालेलुया। परमेश्वर पर हमारा विश्वास
हमारे खाली होने के बाद भी भरपूर होने का एहसास देता है। परमेश्वर पर हमारा विश्वास, परमेश्वर पर हमारा विश्वास शत्रुओं के बीच में भी सुरक्षित होने का गारंटी देता है। हालेलुया। प्रभु पर हमारा विश्वास खाली हाथ होने के बाद भी भरपूर होने का एहसास देता है। परमेश्वर पर हमारा विश्वास शत्रुओं के बीच में भी सुरक्षित होने का भरोसा देता है। परमेश्वर पर हमारा विश्वास असंभव को संभव होने की गारंटी देता है। हालेलुया। उसे मालूम था कि मेरी प्रार्थना निश्चय पूरा होगा, और होगा तो इसी से होगा। आज कोई बचा नहीं सकता मेरी, मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं जाने वाली नहीं हूं। मेरा विश्वास पूरा होना चाहिए, मेरा विश्वास पूरा होना चाहिए। और उसने प्रभु से वो पा लिया जो चाहे। कितनी बार हम खाली हाथ प्रभु के घर से गए, आ रहे जा रहे कुछ मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमें उतना विश्वास नहीं है। विश्वास सब कुछ देता है। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्यों कहा प्रभु ने विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है? सारा का जीवन हम देखिए, 90 साल की उम्र में उसको प्रभु ने साथ दिया। प्रभु ने क्या कहा उससे, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन? सारा बोलते नहीं मैं हंसी नहीं, क्योंकि बोलता है तू तो हंसी नहीं। क्योंकि वो ये सोच रही थी कि मनुष्य के लिए असंभव है, ये सत्य है। आपके और मेरे लिए बहुत सारी चीजें असंभव, हम नहीं कर सकते। आपके और मेरे लिए जिंदगियों को बदलना असंभव है, लेकिन आपके और मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन। हालेलुया। इस बात को ये महिला जानती थी कि इस प्रभु के लिए असंभव कुछ नहीं। लेकर जाऊंगी मैं इसके पास से, ये उसका विश्वास था। ये मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा, ये मेरा विश्वास है। आपके और मेरी सामर्थ में बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बात को स्मरण रखना है, आपका और मेरा परमेश्वर हर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। हालेलुया। इस मां ने वो पा लिया जो उसकी जरूरत, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रभु के दरबार से मैं खाली हाथ नहीं, मैं लेकर ही था। इसलिए प्रभु कहता है मैंने तेरा विश्वास परख लिया, मैंने देख लिया वास्तव में तुझमें ये विश्वास है कि मैं तेरे लिए काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, चली जा, तेरी बेटी अच्छी। आइए